दोस्तों, हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में जनजातियां, जिसमें हमने मीणा व भील के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज हम तीसरी बड़ी जनजाति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। टॉपिक कौन सा चल रहा है हमारा? जनजातियां। मीणा व भील के बारे में हमने पढ़ लिया था। किस किस के बारे में? मीणा पढ़ लिया था, भील पढ़ ली थी। संख्या की दृष्टि से हम बात करें तो मीणा सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी भील है। ठीक है, भील सबसे प्राचीनतम जाति भी है। और आज हम सबसे राजस्थान में तीसरी बड़ी जनजाति की बात करें तो वो है गरासिया। गरासिया, ठीक है। गरासिया की हम बात करें तो सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो एक आपने नाम सुना होगा, कर्नल जेम्स टॉड। जैसे आप कमेंट करते हो ना वीडियो के नीचे, वैसे कर्नल जेम्स टॉड ने हर जगह ज्योग्राफी की बात करो या इतिहास की बात करो या कला एवं संस्कृति की बात करो तो हर जगह इसने क्या किया, कमेंट किया। और बड़ो कुचमादी आदमी हो तो ओके कि आंकी उत्पत्ति क्या हुई गरासिया की। और बताइए, गवास शब्द वहाँ की उत्पत्ति बताइए। गवास का मतलब होता है सर्वेंट। क्या होता है? सर्वेंट। और सर्वेंट का मतलब आप समझ लो एक छोटा समूह है। क्या? छोटा समूह। क्या बताया टोड ने बताया है इनकी उत्पत्ति गवास से बताइए। किससे बताइए? गवास से बताइए। और गवास का मतलब होता है सर्वेंट, यानी छोटा एक समूह होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि निवास कहाँ करती है ये जनजाति, कहाँ पाई जाती है। तो मुख्य हम बात करें, स्थान की बात करें तो सिरोही में पाई जाती है। मुख्य तो ये कहाँ पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है। और की बात करें कौन सा स्थान है? उदयपुर है। और उदयपुर की हम बात करें तो दो तहसील होंगे, आप ध्यान में रख लेना। एक तो कोटड़ा तहसील और एक गोगुंदा। कौन सी? गोगुंदा। और कुछ सेक्टर पाली में भी ये क्या पाए जाते हैं? गरासिया। कुछ सेक्टर पाली में भी ये रहते हैं। तो कौन कौन से सेक्टर हो गए? सिरोही हो गए, उदयपुर हो गए। उदयपुर की हम बात करें कोटड़ा तहसील और एक गोगुंदा तहसील। ठीक है, और कहाँ? पाली में। अब हम इनके परिवार के बारे में बात करें तो इनका परिवार कैसा रहा है? सभी जनजातियों की हम बात करें तो इनका परिवार रहा है पितृसात्मक। ठीक है, और हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा परिवार था, किसकी चलती थी परिवार में? तो मातृसात्मक था परिवार, और वहाँ पे स्त्रियों की चलती थी। ठीक है, और आजकल सारी जनजातियों सारे सेक्टर की हम बात करें तो पितृसात्मक है और पिता की चलती है। इस जनजाति में क्या होता है, जैसे लड़के की शादी हुई वो लड़का क्या हो जाता है? अपने परिवार से अलग हो जाता है। ठीक है, नाके के ऊपर जाके, नाके पे जाके और झोंपड़ी बना ले और अलग रहने लग जाए। यानी लड़का शादी के बाद घर से क्या हो जाता है? शादी के बाद अलग हो जाता है, परिवार से अलग हो जाता है कि हमें हमारी ज़िंदगी जीने दो, अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आई बात समझ में। अब देखो, इस जनजाति में भी गोदना करवाती महिला, यानी गोदना प्रथा चलती। गोदना मतलब हाथों वगैरह पे नाम लिखाना, टेटू वगैरह बनवाए नहीं, बांध के बोले गोदना प्रथा चलती है। इस जनजाति में भी गोदना प्रथा चलती है। अब देखो, हमने पीछे मीणा जनजाति पढ़ी थी, उसी के दो प्रकार थे। और भील भी पढ़े थे, उसी के दो प्रकार थे। तो गरासिया भी कितने भागों में बांटी गई है? दो भागों में बांटी गई है। इनके दो प्रकार है। दो प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करें तो एक प्रकार है इनका भील गरासिया। कौन सा प्रकार है? एक है भील गरासिया। भील गरासिया कौन होते हैं? भील गरासिया वो होते हैं, देखो, गरासिया पुरुष में भील स्त्री से उत्पन्न जो संतान होती है ना, उससे क्या बोलते हैं? भील गरासिया। क्या बोला जाता है? गरासिया तो पुरुष होता है और भील क्या होती है? स्त्री होती है। इनसे उत्पन्न जो पुत्र होता है या स्त्री होती है वो क्या होते हैं? भील गरासिया होते हैं। दूसरा आता है गमेती गरासिया। कौन सा आता है? गमेती गरासिया। गमेती गरासिया का क्या मतलब होता है? इसका उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब, इसमें भील कौन होता है? पुरुष होता है। और स्त्री कौन होती है? गरासिया होती है। उनसे उत्पन्न जो पुत्र होता है या संतान होती है वो क्या कहलाता है? गमेती गरासिया कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। दो प्रकार का हुए, कौन कौन सी? भील गरासिया, गमेती गरासिया। अब आगे देखो, आप मीणा की भी शब्दावली पढ़ी, भील की भी शब्दावली पढ़ी, तो आगे भी कोई ना कोई शब्दावली होगी। कौन की? गरासिया की। तो आगे शब्दावली देखो, और शब्दावली से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो शब्दावली में देखो, ये घेरने के बोले घर, घरने के बोले घेर, क्या बोले? घरने बोले घेर। पाल या फला, पाल या फला को क्या बोला जाता है?
ओ गांव, गांव ने क्या बोले, पाल या फल्ला बोले, ठीक है। अब एक वे मेरी, तेरी, मेरी, ठीक है। मेरी को क्या मतलब हुए, मेरी को मतलब हुए एक लकड़ी के खंभे का बना होता है, झोंपड़ी के, लकड़ी के खंभे का मकान बना होता है, झोंपड़ी टाइप हुए, ठीक है। लकड़ी के खंभे का बना होता है, लकड़ी वे और भी का खंभा बना दिए हुए, झोंपड़ी टाइप मान लियो रे एक, ठीक है। लकड़ी के खंभे से बना तैयार किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, मेरी बोला जाता है। मांड, मांड के वे, मांड या मान लियो कि आपा घर के बारे एक कमरो बनाए रखा कि वास्ते कि कोई मेहमान आवे, यानी अतिथि गृह वास्ते, अतिथि गृह है। क्या मांड किसको बोला जाता है, अतिथि गृह। अतिथि गृह को क्या बोलते, ग्रासिया मांड बोला जाता है। पटेल के वे, पटेल हुए मुखिया, ग्रासिया को कहे वे मुख्य वे, कौन वे, पटेल, पटेल के वे ग्रासिया को मुख्य वे। शेरोल, शेरोल वे कई गांवों का कई गांवों का समूह है। शेरोल क्या होता है, कई गांवों का समूह है, कई गांवों का समूह। क्या बोला जाता है इसको, शहरोल। शहरोत अलग होता है, शहरोल अलग है, ठीक है। अब कोतवाल, कोतवाल कह रहे कई गांवों को मुख्य, कई गांवों को मुख्य के बोले कोतवाल। क्या बोला जाता है, कोतवाल, कोतवाल बोला जाता है। कई गांवों के मुखिया को क्या बोला जाता है, कोतवाल बोला जाता है। सोहरी, सोहरी कहवे, सोहरी कहवे रे, अरे मारवाड़ी में बताऊं तो बकारी, यानी अनाज रखने की कोटी, अनाज रखने की कोटी क्या होती है, सोहरी होती है ग्रासियों में, ठीक है। तो दोस्तों एक बार इतना ही देख लेते, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो क्या पढ़ रहे हैं, जनजाति हमारा टॉपिक चल रहा है। जनजाति में क्या चल रहा है, ग्रासिया चल रहा है। क्या चल रहा है, ग्रासिया चल रहा है। मीणा वे भील हमने पढ़ लिया था पहले। तो टोड ने इनकी उत्पत्ति बताइए, गवास शब्द है, किससे बताइए, गवास शब्द से बताइए। गवास का मतलब होता है सर्वेंट। क्या होता है, सर्वेंट, यानी छोटा समूह है। क्या होता है, छोटा समूह होता है, ठीक है। पाई कहाँ जाती है, सिरोई मुख्य स्थान, और उदयपुर में भी पाई जाती है। उदयपुर की बात करें तो कोटड़ा व गोकुंदा तहसील में अधिक पाई जाती है, पाली में भी पाई जाती है। इनका परिवार पितृसात्मक है, यानी पिता की चलती है, और लड़का शादी करने के बाद अपने परिवार से, माता पिता से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। इनके गोदना प्रथा भी चलती है। महिला क्या करती है, नाम गुदवाती है किसी का या टैटू बढ़वाती है। फिर इनको दो भागों में बांटा गया है, भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया। भील ग्रासिया कौन होते हैं, ग्रासिया पुरुष, और भील स्त्री से उत्पन्न संतान कौन होता है, भील ग्रासिया होता है। और दूसरी होती है गमेती ग्रासिया। गमेती ग्रासिया का क्या मतलब होता है, गमेती ग्रासिया का मतलब होता है भील पुरुष और स्त्री, सॉरी, भील पुरुष और ग्रासिया स्त्री, ग्रासिया स्त्री क्या होती है, इनसे दोनों से उत्पन्न संतान क्या होती है, गमेती ग्रासिया होती है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एक शब्दावलियाँ पढ़ी थी। घर को क्या बोलते हैं, घेर बोलते हैं। पाल या फला गांव को बोलते हैं। मेरी एक झोंपड़ी होती है, लकड़ी की बनी, यानी लकड़ी के बने खंभे होते हैं झोंपड़ी के टाइप, उससे क्या बोलते हैं, मेरी बोलते हैं। मांड अतिथि गृह को बोलते हैं। पटेल मुखिया को बोला जाता है। शहरोल कई गाँवों के समूह को बोला जाता है, 4-5 गाँव मिला के। और कई गाँवों के मुखिया क्या बोला जाता है, कोतवाल बोला जाता है। सोहरी क्या किसको बोला जाता है, सोहरी व अनाज रखने की कोटी, सोहरी है ये, सॉरी वो नहीं है डार्लिंग वाला, ठीक है। अब देखो कुछ एक शब्दावलियाँ और आती है इनकी, किनकी, ग्रासिया जनजाति की। कौन कौन सी आती है, अब देखो। हुर्रे, हुर्रे क्या होता है, एक शब्दावली आती है, एक नाम आता है हुर्रे ग्रासियों में। हुर्रे वो होता है जो मृत्यु पर स्मारक बना होता है ना, जय महाराणा प्रताप स्मारक, ठीक है। किसी की मृत्यु पर बनाया जाता है ना, उसे क्या बोला जाता है, स्मारक बोला जाता है, ठीक है। हारी बावरी, हारी बावरी, हारी बावरी, बावरी ये क्या होता है भाई, हारी बावरी जो कृषि करते हैं ग्रासिया, उससे कहते हैं, किसे, कृषि को। जो कृषि करते हैं ना उसे बोला जाता है, जो ग्रुप कृषि होती है, समूह में कृषि होते हैं ना, उसे क्या बोला जाता है, समूह कृषि को हारी बावरी बोला जाता है। किन में,
ग्रासियों में बोला। एक होता है हलमा, हेड़ा या हाड़ा। क्या होता है? हलमा, हेड़ा या हाड़ा। ओके अवेर, हलमा, हेड़ा या हाड़ा, ये होता है आपसी सहयोग, यानी एक दूसरे का जो सहयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हलमा, हाड़ा या हेड़ा, आपसी सहयोग। एक दूसरे का जो सहयोग करते हैं ना उसे क्या बोला जाता है? हलमा, हाड़ा या हेड़ा बोला जाता है। ठीक है। कादिया मेक, कादिया या मेक, या मेक। ओ किन बोले? ओ बोले मृत्यु भोज ने। और अब बार हाल ही में मतलब राजस्थान सरकार के इन्हें बंद कर दियो। ठीक है। कादिया में किसको बोला जाता है? मृत्यु भोज का बोला जाता है। एक अंग शब्द ओ सारा, ओ सारा के वे, ओ सारा वे अंग ब्राह्मदो, ग्रासियां के वे ब्राह्मदो। ओ सारा किसको बोला जाता है? ब्राह्मदे को बोला जाता है। ये हो गई इनकी कुछ एक शब्दावली। अब देखो विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं? विवाह के प्रकार तो 8 प्रकार के विवाह करते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार से इनमें विवाह होते हैं। देखो मुख्यतः 8 प्रकार से इनके विवाह नाम आते हैं। कौन कौन से विवाह ये करते हैं? कौन कौन से? देखो सबसे पहले नाम आता है मोहर बंदिया। कौन सा विवाह? मोहर बंदिया। इसमें क्या होता है मोहर बंदिया में? इसमें होता है, इसमें 7 फेरे होते हैं। ब्रह्मा विवाह भी कहते हैं इसको। इसमें किताब है 7 फेरे, मतलब नॉर्मल शादी हुई ना, बिया विवाह करे, यानी ब्रह्मा विवाह भी इनके बोले कहते हैं, ब्रह्मा विवाह भी कहते हैं। ठीक है। दूसरों के वे, दूसरों पैरावना विवाह, पैरावना विवाह यानी नाम मात्र का फेरा, वह सिर्फ नाम मात्र का फेरा, फॉर्मेलिटी के वे नाम मात्र के फेरे होते हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ पैरावना विवाह में। एक है ताड़ना विवाह, ताड़ना विवाह किम हुए? ओ भी ग्रासिया में हुए। क्यों? आप पढ़ कौन सी दिया? ग्रासिया जनजाति पढ़ते हैं। इम कहे ताड़ना में, ताड़ना वर पक्ष यानी लड़के का और लड़की का घरवाला के करे राशि चुकावे, राशि मान के चुकावे 12 बचडार 12 थान कपड़ो यान को की देवे। बिन दापा बोलिया अगर आप के बोला दापा मोरा बोला। और सगाई वे फेरे नहीं होते इसमें। ठीक है। यानी राशि चुकाते हैं शादी के लिए, राशि चुकाते हैं। कौन? लड़के वाले लड़की को, लड़के वाले लड़की वालों को। ठीक है। इसे दापा भी बोला जाता है। सगाई व फेरे नहीं होते इसमें। क्या नहीं होते? सगाई व फेरे नहीं होते। ठीक है। उसके बाद एक 4 नंबर पर और आता है कौन सा? खेवड़ा विवाह। कौन सी विवाह है? और आवे खेवड़ा विवाह, खेवड़ा विवाह। खेवड़ा विवाह में क्या है? खेवड़ा विवाह नाता पड़ता वे नहीं, नाता पड़ता की तरह ही होता है। ठीक है। यानी बगाकर शादी करना, नाता पड़ता यानी बगाकर शादी करना, बगाकर शादी करना। ठीक है। और आगे एक और आता है इनका कि 8 प्रकार है। आटा साटा विवाह, आटा साटा, अरे वो तो से जाने हैं। एक लड़की दो दूसरी लड़की लो। आटा साटा में क्या है? एक लड़की दो जिसके घर लड़की दी है उससे घर से वापस लड़की लो। एक होता है सेवा विवाह, सेवा विवाह, सेवा विवाह में क्या है? सेवा विवाह की हम बात करें, कुछ समय लड़के को लड़की के घर पर छोड़ा जाता है। अगर उसको काम पसंद आ गया, बिन काम करवावे तो बिन छोरी दे नहीं कहीं छोरी डुबानी थोड़ी है, तो ये वहाँ से कहे वे सेवा हुए, यानी सेवा करनी पड़े छोरन की लड़के वाले बाप की। ठीक है। यानी लड़की के पिता की क्या करनी पड़े? सेवा करनी पड़े। एक है गद्रव्य विवाह, गद्रव्य विवाह। ठीक है। गद्रव्य विवाह में क्या होता है? लड़की को भगा कर ले जाना या लड़के को भगा कर ले जाना, क्योंकि छोरियां भी भगा ले जाओ तो लड़का या लड़की को भगा कर ले जाना। क्योंकि छोरियां भी भगा ले जावे आजकल। ठीक है। और लड़का भी भगा के ले जाता है, तो इसको क्या बोलता है? गद्रव्य विवाह। या 8वां आता है, 8 नंबर पर आता है कौन सा? मेहलबो विवाह। ओ भाई मोस्ट है थोड़ा। कौन सी हो? मेहलबो विवाह। मेहलबो विवाह का क्या मतलब होता है? मेहलबो विवाह का लड़की का पिता लड़के के घर छोड़ आता है। ठीक है। लड़की का पिता क्या करते हैं? छोरी ने नहीं के करे छोरे के घर छोड़ दिया भाई, यानी लड़की को लड़के के घर छोड़ आता है।
कि तू जाने तेरो काम जाने, तू संभाल। ठीक है, तो ये हो गए 8 प्रकार के विवाह। सबसे पहले हमने कुछ शब्दावली पढ़ी थी। हुर्रे का मतलब मृत्यु स्मारक, जो मृत्यु पर बनाया जाता है। जैसे हम कहीं पढ़ते हैं ना, महाराणा प्रताप स्मारक, अमर सिंह स्मारक, वैसे ही। ठीक है, हारी बावरी एक कृषि होती है, ग्रासियों में ग्रुप कृषि भी बोलते हो, समूह कृषि भी बोल सकते हो आप इसको। एक होता है हलमा हिड़ा या हाड़ा, ये क्या होता है, ये आपसी सहयोग होता है। एक होता है काद या मेघ, ओके वे ओ मृत्यु बोझ हुए। और ओसारा बोलते हैं ब्राह्मण को। उसके बाद हमने कुछ शादियों के प्रकार पढ़े थे। ग्रासियों जनजाति में शादियाँ कौन कौन सी होती है, तो इनमें 8 प्रकार की शादियाँ होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले मोरबंदिया, 7 फेरे होते हैं, इसे बर्मा विवाह भी कहते हैं। उसके बाद पेरावना विवाह, नाम मात्र की इसमें फेरे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ताड़ना एक राशि चुकाने की तरह होता है। लड़के वाला लड़की को क्या देता है, राशि देता है। दापा भी बोलते हैं, इसमें सगाई वे फेरे नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है खेवणा विवाह, ये नाता प्रथा की तरह होता है, भगा कर शादी करना। उसके बाद आटा साटा, जिसके घर लड़की दी है उसके घर से वापस लड़की लेना, ये क्या होता है, आटा साटा होता है। सेवा विवाह, इम नाम मात्र की सेवा वे, छोरे बेचारे काय करनी पड़े, सेवा करनी पड़े क्योंकि लड़की के पिता के घर पर। ठीक है, बाद में गद्र विवाह में यानी बगाड़ शादी करना लड़के ने या लड़की ने। ठीक है, मेलबो विवाह में कहे हुए कि लड़की का जो पिता वे नहीं बे लड़के के घर छोड़ आवे, कितने जानो थको काम न जाने। ठीक है, तो ये हो गए ग्रासीय जनजातियों के विवाह। अब देखो, ग्रासीय जो है वो नक्की झील को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। यानी बुढ़ा पहाड़ बडेरा के काय करे, अस्थियां कटवावे नक्की झील में, यानी नक्की झील को ये क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। कौन मानते हैं, ग्रासिया जनजाति। त्योहार कौन कौन से मनावे, तो त्योहार अंग मुख्य त्योहार है, ये तो होली मुख्य और एक गणगौर, ये 2 मुख्य त्योहार मनाते हैं। कौन, ग्रासिया जनजाति 2 मुख्य त्योहार मनाते। ठीक है, सर्वाधिक ये प्रेम विवाह करने वाली जनजाति है। सर्वाधिक प्रेम विवाह यानी ज़्यादा लव मैरिज हुएंगे कौन के, ग्रासियंग। सर्वाधिक प्रेम विवाह करने वाली जनजाति कौन सी है, ग्रासिया सर्वाधिक। ठीक है, लव मैरिज होती है ग्रासियों में। इनमें पुरुष तलाक दे सकता है लेकिन स्त्री तलाक नहीं दे सकती। क्यों, ये वो तो पता नहीं, इनका कुछ है। और साड़ी का पल्लू फाड़ के देती है, और जिसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। ठीक है, पुरुष तलाक दे सकता है, ठीक है, दे सकता है, लेकिन स्त्री नहीं। और इस प्रथा को क्या बोला जाता है, पूरी प्रथा को छेड़ा फाड़ना। क्या बोला जाता है, छेड़ा फाड़ना। क्या बोला जाता है, छेड़ा फाड़ना बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गई बात समझ में। एक वे नात्रा के वे रंग, नात्रा क्या होता है, नात्रा पूर्व पत्ती को राशि देनो और बा जबकि निर्धारण राशि बा देनी। नात्रा यानी पूर्व पत्ती राशि देनी और बा राशि कौन तय करे, बा करे पंचायत और दूसरे पत्ती चले जानो। ठीक है, पूर्व पत्ती जो पहलो पत्ती वे भी राशि देनो और दूसरे पत्ती जानो, निर्धारित जबकि राशि करे बा कौन करे, बा पंचायत करे। ठीक है, खाटलो के वे रे, खाटलो ग्रासिया में खाटलो वे 4 पाई के वे 4 पाई। खाटला किसको बोला जाता है, 4 पाई को। एक घंटी भी वे रंगे, घंटी किन बोले, घंटी बोले चक्किन, किन बोले चक्किन, कौन बोले, ग्रासिया। घंटीन बोले चक्की और चक्किन बोले घंटी, और खाटलन के बोले 4 पाई ने के बोले खाटला। ठीक है, विवाहित औरत क्या करती है, विवाहित औरत तो फिर ये हाथी दांत की चूड़ी पहने। विवाहित औरत हाथी दांत की चूड़ी पहनती है। ठीक है, और अविवाहित औरत होती है वो लाख की चूड़ी पहनती है। किसकी, लाख की। अविवाहित किसकी पहनती है, लाख की। चूड़ो लाई लाख रो पैरो ये सुहागणिया। ठीक है, अविवाहित महिला किसकी पहनती है, लाख की पहनती है। विवाहित महिला किसकी पहनती है, हाथी दांत की चूड़ी पहनती है। नृत्य कौन कौन सी आवे रे, तो नृत्यांग मुख्य नृत्य की आप बात करा तो वालरा नृत्यांग मुख्य है। ठीक है, वालरा नृत्य में कहे हुए तो बिना वाद्य यंत्र के वे हो। ठीक है, कोई समस्या कौन नहीं। और युगल नृत्य यानी कपल डांस है, के युगल नृत्य यानी स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, इसको कपल डांस है एक तरह। और कपल डांस में तेना ध्यान है कि वाद्य यंत्र को कहीं काम
डिस्टर्ब हो जाए बाद में, ठीक है। तो वो कपल डांस हुए, वालरांग मुख्य नृत्य और युगल नृत्य, और इसे क्या बोला जाता है, इसे ग्रासियों की घूमर भी कहते हैं। वालरा नृत्य क्या बोला जाता है, ग्रासियों की घूमर भी कहते हैं इसको, ग्रासियों की घूमर। किसको बोला जाता है भाई, वालरा नृत्य को बोला जाता है। युगल नृत्य ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और भी इनके नृत्य आते हैं रे, कौन कौन से है, लूर है, कूद है, लूर करे कूद करे, और कौन से करे, मांदल करे, एक अंग मोरियो भी नृत्य है, ठीक है। तो इनके ये क्या है, प्रमुख नृत्य आते हैं, किनके, ग्रासियों के, ठीक है। सब मुख्यतः तो वालर नृत्य है, बाकी का आप सिर्फ आप है ना नाम याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। अब देखो और क्या खास बात है, ग्रासिया सफेद जीव को पवित्र मानते हैं। ग्रासिया सफेद जीव को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। सफेद जीव को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं, ठीक है। हाँ भाई मान लो, यानी सफेद जीव को ये क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं, उसके क्या नहीं करते। मेला, मेला कौन कौन से भरे रहेंगे, मेला कब है मेला, ठीक है। एक तो पड़ता है गोटिया बाबा का मेला, गोटिया अम्बा का मेला, गोटिया अम्बा मेला कहाँ पड़ता है भाई, ये में गोटिया अम्बा मेला। तो ये गोटिया अम्बा की हम बात करें तो ये पड़ता है बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है ये, बांसवाड़ा में। गोटिया अम्बा मेला कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। एक चित्र विचित्र मेला, चित्र विचित्र मेला ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अजमेर में। यही किन का है मेला, ये भी इन्हीं का, ग्रासियों का है, ठीक है। एक प्रसिद्ध मेला है इनका, सॉरी एक प्रसिद्ध मेला है, प्रसिद्ध मेला है मनखोरो, मनखारो, वो प्रसिद्ध है, ठीक है ना। एक बारे में डिटेल ध्यान रहा, मनखारो, मनखारो। वो किजा बरीज ओ बरीज सियावा सिरोई में, किजा बरीज सियावा सिरोई में। सिरोई में ये मेला भरा जाता है क्योंकि सर्वाधिक है कहाँ पर, ये सिरोई में जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। ये कब होता है, ये गणगौर पर होता है, ठीक है। सबसे बड़ा मेला ये गणगौर पर होता है, ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला। एक है हेलरू, हेलरू के वे रंग, हेलरू, हेलरू अंग सहकारी संस्था, एक सहकारी समिति संस्था है, के आगे एक संस्था है सहकारी, सहकारी संस्था आगे बा कहीं करे उपज को सही मूल्य दिलावे, यानी जो को भी धान उपज हुए नहीं बा सही मूल्य दिखावे, ठीक है। कौन दिलावे, हेलरू एक अंग संस्था। और एक बाकरी बावसी का भी मेला पड़ता है इनके, कौन से, बाकरी बावसी, बाकरी बावसी का भी मेला पड़ता है, किन के पड़ता है भाई, ग्रासियों के। और कोटेश्वर मेला भी पड़ता है, कोटेश्वर भी मेला पड़ता है, ठीक है। कोटेश्वर का भी मेला बढ़ता है। और किन का मेला बढ़ता है, एक मेला बढ़ता है अंबाजी का मेला बढ़ता है, अंबाजी का मेला भी बढ़ता है। किन के बढ़ता है भाई, ये ग्रासियों की बढ़ता है। और एक लास्ट और बचा है नवेटी का मेला, किसका, नवेटी का मेला, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ग्रासिया जनजाति। देखो एक बार रिपीट कर रहा हूँ पुनः, नक्की झील को सबसे पवित्र मानते हैं। त्योहार होली व गणगौर मुख्य त्योहार है इनका, ठीक है। और बाकी त्योहार और भी मनाते होंगे। सर्वाधिक इस जनजाति में प्रेम विवाह हुआ है, ठीक है। पुरुष तलाक दे सकता है लेकिन लड़की स्त्री तलाक नहीं दे सकती, इसको छेड़ा फाड़ना कहते हैं। और नात्रा पूरे पति को छोड़ के जानी चाहिए, छोड़ेगी तो उसको राशि चुकानी पड़ेगी जो पंचायत निर्धारित करेगी। हेलरू सहकारी संस्था है जो उपज का सही मूल्य दिलाती है, ठीक है। खाटला चार पाई ने बोले, घंटी चक्किन बोले, विवाहित महिला हाथी दांत को चूड़ो पहरे और अविवाहित वीरा लाख की चूड़ी पहरे। इनके नृत्य आता है वालरा, बिना वाद्य यंत्र के वे युगल नृत्य वे यानी कपल डांस वे, और ग्रासियों की घूमर कहते हैं। और नृत्य कौन कौन से, लूर है, कूद है, मंदल है, मोरिया है, ठीक है। ग्रास या सफ़ेद जीव को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। मेला गोटिया अम्बा मेला इनके बढ़ता है। और कहाँ बढ़ता है, बांसवाड़े में बढ़ता है। चित्र विचित्र मेला बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, अजमेर में बढ़ता है। मनखोरो सिरोई में बढ़ता है, सियावा सिरोई में बढ़ता है, गणगौर में बढ़ता है। बाकरी बावसी मेला भी बढ़ता है इनका। और कोटेश्वर मेला भी बढ़ता है, अंबाजी का मेला भी बढ़ता है, नवटी का मेला भी बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई आपकी ग्रासिया जनजाति कंप्लीट। आगे की जनजातियाँ नेक्स्ट क्लास में।